हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सेलरेशन की बात की थी, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसके बेस पे, और जो आपके पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी है उसके बेस पे, साथ साथ जो एक्सेलरेशन है उसके बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ और फिर सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक बार इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, उसका मोशन किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग। जो उसकी पोजीशन है वो गिवन है किसके द्वारा? तो ये जो है हमारे पास इसकी पोजीशन गिवन है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर, जहाँ पर a की वैल्यू है 8.5 मीटर, b है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ओके, और t जो है वो सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं हम, तो हमें यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t 0 सेकंड। 0 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी और 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये चीजें फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी एट 0 सेकंड एंड 2 सेकंड। और फिर हमें निकालनी है क्या? एवरेज वेलोसिटी किस किस के बीच में? जब टाइम 2 सेकंड है और जब टाइम 4 सेकंड है, इन दोनों के बीच में। क्लियर? तो देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोजीशन गिवन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन कितनी है? a प्लस बी टी स्क्वेयर। क्लियर? ये पोजीशन गिवन। अब हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपके पास ऑब्जेक्ट की हम लिखते हैं, कैसे लिखी जाती है? तो वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन, स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है और टाइम में कितना चेंज आ रहा है, दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज वेलोसिटी। तो हमारे पास v इज इक्वल टू डी बाई डी टी। पोजिशन समय के साथ साथ चेंज हो रही है, समय के रेस्पेक्ट में, टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो पोजीशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि एक चीज बदले दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर पोजीशन है वो लगातार चेंज हो रही है समय के साथ साथ, तो समय के रेस्पेक्ट में उसका हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी है वो पुट करेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू है a प्लस बी टी स्क्वेयर। a और b दोनों कांस्टेंट है, वैल्यूज भी गिवन है। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। अब यहाँ पे दो टर्म है a प्लस बी टी स्क्वेयर, तो डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग डी बाई डी टी ए का करेंगे प्लस डी बाई डी टी बी टी स्क्वेयर का करेंगे। ओके, डी बाई डी टी दोनों के साथ लग जाएगा। तो v इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी। ए क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है, प्लस यहाँ पर बी टी स्क्वेयर है। अगर b अकेला होता तो 0 हो जाता, लेकिन इसके साथ में टी स्क्वेयर है और t के रेस्पेक्ट में हम कर ही रहे हैं, तो ये b कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे। d बाई डी टी क्या बचेगा यहाँ पे? टी स्क्वेयर। तो v इज इक्वल टू बी टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन हमने किया था d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का, तो n एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर टी स्क्वेयर है, तो n की जगह कितना है? 2 है, x की जगह कितना है? t है। तो फॉर्मूला ओपन करो, कितना आ जाएगा? 2 आगे x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो यहाँ पर ये x नहीं, यहाँ पे t है, तो 2 n 2 है, x की जगह पे t है, t की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 1। तो मतलब यहाँ पे v जो आएगा दैट इज 2bt। ये वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपके पास ये आ जाएगी। अब कितने समय पर हमें निकालनी है वो आप इसमें पुट कर लेंगे टाइम, और उस हिसाब से हमारे पास जो है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी। अब जैसे हमें 0 सेकंड पे निकालना है, तो एट टाइम 0 सेकंड
0 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी कितनी आई है, तो v इज इक्वल टू 2b और t की जगह हम क्या रख देंगे 0, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, मतलब v इज इक्वल टू 0, टाइम जब 0 है। क्लियर? जब टाइम कितना है 2 सेकंड, 2 सेकंड पर टाइम, जब आपका टाइम 2 सेकंड है उस टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू 2b और t की जगह कितना रख देंगे हम 2 सेकंड, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4b, तो v इज इक्वल टू 4 और b की वैल्यू गिवन है कितनी है 2.5, तो मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा 10 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो ये चीज हमने निकाल ली। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, कब, जब टाइम 2 सेकंड और 4 सेकंड। अब हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट पर टाइम है 2 सेकंड, एक पॉइंट पर टाइम है 4 सेकंड। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट पर पोजीशन निकालेंगे हम, इस पॉइंट पर पोजीशन निकालेंगे, दोनों पॉइंट पे पोजीशन में चेंज कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर पोजीशन मान लो x1 हमने मान ली, तो पोजीशन का क्या वो गिवन है यहाँ पे इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो x1 आपके पास a प्लस बी टी स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, तो x1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 8.5 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू टाइम t का स्क्वायर कितने सेकंड पे निकालें 2 सेकंड पे, तो 2 सेकंड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 8.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, तो 18.5 मीटर। तो जब वो टाइम यहाँ, तो ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 18.5 मीटर। फिर ओरिजिन से 4 सेकंड बाद कितना दूर चला जाएगा ये x2 हम निकालेंगे। तो एट टाइम 4 सेकंड पोजीशन कितनी होगी x2 मान लिया हमने, तो a प्लस बी टी स्क्वायर, तो a 8.5 प्लस b कितना है गिवन है 2.5 इंटू टी का स्क्वायर कितने टाइम पे निकाल रहे हैं हम 4 पे, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 8.5 प्लस 2.5 इंटू में 16, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सोल्व करेगा इसको, तो 8.5 प्लस इसको सोल्व करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, 5 जा 5 2 जा 840, तो ये आपके पास सोल्व करो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 2 8 40 आ जाएगा, तो हो जाएगा 48.5 मीटर x2। तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी 48.5 मीटर, ठीक है। कि 2 सेकंड बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर पहुंचा 18.5 मीटर, 4 सेकंड बाद कहां पहुंच गया 48.5 मीटर। तो 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में जो पोजीशन है ये पोजीशन चेंज आ रही है, तो चेंज कैसे निकालोगे, तो 48.5 में से 18.5 क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे नाउ, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है चेंज इन पोजीशन, तो पोजीशन में चेंज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज t2 माइनस में t1, तो v एवरेज इज इक्वल टू x2 48.5 माइनस x1 18.5 डिवाइडेड बाय t2 4 सेकेंड माइनस t1 2 सेकेंड,
तो ये आपके पास बच जाए कितना 30 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कि यहां से यहां तक जो उसकी वेलोसिटी रही है वो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। तभी 2 सेकेंड में इसने 30 मीटर कवर किया है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पोजीशन गिवन है ऑब्जेक्ट की जो कि टाइम का फंक्शन है, और कैलकुलेट क्या क्या करना आपको। जब टाइम 2 सेकंड है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक चीज ये कैलकुलेट करनी है। दूसरी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है हमें किस किस के बीच में, जब टाइम 2 सेकंड और टाइम 3 सेकंड है, इन दोनों टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी। और थर्ड जो चीज निकालनी है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर? अब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। तो पहले हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज v इज इक्वल टू dx बाई dt, चेंज इन पोजिशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर? जो हमने लिखा था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन हो रहा है दो पॉइंट के बीच में, तो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आपके पास dx स्मॉल टाइम dt, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी dx बाई dt दैट इज इंस्टेंटेनियस। क्लियर? तो ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt। तो जो वेलोसिटी आएगी उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हैं दोनों उसके। अब हम सोल्व करते हैं। तो पहली चीज हमें जो निकालनी है वो देखो, सॉल्यूशन इसका। पोजीशन गिवन है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन। कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला जो है आपके पास दैट इज dx बाई dt, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम वेलोसिटी जो पोजीशन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। जो आपका dt टाइम, dx पोजीशन चेंज, तो v इज इक्वल टू d बाई dt, x की वैल्यू पुट करेंगे 18t प्लस में 5t स्क्वायर, v इज इक्वल टू d बाई dt, जो d बाई dt है दोनों के साथ लग जाएगा, 18t का करेंगे हम और 5t स्क्वायर का दोनों का, तो d बाई dt 18t प्लस d बाई dt 5t स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू, अब यहां पर अगर अकेला 18 होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, लेकिन 18t साथ में है और t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये 18 अब 0 तो होगा नहीं, तो ये कांस्टेंट है, इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे। तो 18 को बाहर निकाल लिया, d बाई dt, यहाँ क्या बचेगा t प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाला, d बाई dt t का स्क्वायर। क्लियर? तो v इज इक्वल टू 18, अब t की पावर कितनी है 1 है, तो 1 है तो हम अगर इसका करेंगे d बाई डी एक्स, हमने किया था x का x के रेस्पेक्ट में, अगर पावर 1 है तो उसका जो डिफरेंशिएशन आता है दैट इज 1, है ना। तो यहाँ पर इसका t की पावर 1 है, डिफरेंशिएशन करोगे मतलब जो फॉर्मूला होता है हमारे पास n x की पावर n माइनस 1, जो d बाई डी एक्स x की पावर n का, तो यहाँ पर d बाई डी टी है, t की पावर 1 है तो n की जगह 1, x की जगह t, 1 माइनस 1 तो 1 इंटू टी की पावर 0 1, तो टाइम का टाइम के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो हम मल्टीप्लाई करके 1 लिख दिया, लिखो मत लिखो 1 आएगा सीधा, प्लस 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर का करेंगे तो स्क्वायर का करो कितना आएगा, इसका पावर आगे आएगी 2 आगे,
t की पावर 2 माइनस 1 तो 2t आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 18 प्लस में 10t। तो वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो आपके पास इतनी आएगी, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है, तो वेलोसिटी जो है वो आपके पास 18 प्लस में 10t आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन अगर कर देंगे हम टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी आपके पास आ गई। अब 2 सेकंड पे निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे, अभी पहला पार्ट जो है वो 1 ही है, फर्स्ट पार्ट जो है, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू 18 प्लस 10 इंटू टी, टी कितना 2 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो v इज इक्वल टू 18 प्लस में 20, इट मीन्स 38 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, फर्स्ट जो पार्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला वो। ओके। सेकंड निकालने में एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। हमारे पास टाइम 2 सेकंड और 3 सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड, इसके बीच में एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम तो हमारे पास है 2 सेकंड से 3 सेकंड, पोजीशन में चेंज कितना आएगा। तो पहले ये देखेंगे कि टाइम 2 सेकंड पर पोजीशन क्या होगी। तो जब टाइम 2 सेकंड है तो पोजीशन निकालेंगे, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पोजिशन निकालेंगे हम पहले। तो पोजीशन मान लो x1, तो पोजीशन का इक्वेशन क्या गिवन है, 18t प्लस 5t स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू 18t 2 सेकेंड पर, तो 2 प्लस 5t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू 36 प्लस में 5 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 36 प्लस में 20 मतलब 56 मीटर। कि 2 सेकेंड जब होगी टाइम तो वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितना दूर पहुंच चुका होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 56 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 56 मीटर आएगा क्योंकि ये पोजीशन है। ओके। इसी तरीके से हमें 3 सेकंड के लिए निकालना है, तो एट 3 सेकंड टाइम, 3 सेकंड के लिए पोजीशन मान लो x2, 3 सेकंड पर ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर पहुंचेगा, ये पोजीशन आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पोजीशन की जो इक्वेशन उसमें रखेंगे। तो पोजीशन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 18t प्लस 5t स्क्वायर, टाइम की जगह रख देंगे 3 सेकंड, तो x2 आ जाएगा 18t प्लस 5t स्क्वायर, तो 18t की जगह कितना रख देंगे 3 प्लस 5t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 8 ये कितना हो जाएगा 54 प्लस में 9 5 जा 45 मतलब 99 मीटर। तो x2 कितना आ जाएगा 99 मीटर। तो हमें 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में निकालना है, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में इतने डिस्टेंस के लिए जो वेलोसिटी एवरेज वो निकालनी। तो पोजीशन में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोजीशन में चेंज कितना आएगा, तो पहले पोजीशन इतनी 56 और ये पूरी 99, तो ये जो बचेगी कितनी बचेगी, तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे इसमें, तो v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो x2 99 माइनस x1 56 डिवाइडेड बाई t2 3 माइनस में 2, तो 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 43 अपॉन 1, तो 43 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। तो सेकंड जो पोर्शन इसका सेकंड आपके पास हो जाएगा, और
थर्ड निकालना हमें, थर्ड, तो मैं इसको पहले को साफ कर देता हूं। थर्ड पार्ट और निकालना इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो थर्ड पार्ट जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है a इज टू dv/dt। क्लियर? तो एक्सेलरेशन dv/dt, अभी हमने v निकाला था, v कितना आया था पीछे हमने जो निकाला था v, तो v हमारे पास आया था 18 प्लस में 10t, ये आया था 5 to 10t। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। a इज इक्वल टू d/dt, 18 प्लस में 10t का डिफरेंशिएशन, तो a इज इक्वल टू d/dt, 18 का करेंगे अलग, प्लस में d/dt 10t का करेंगे। अब 18 जो है एक कांस्टेंट है, इसके साथ t वगैरह नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 0, तो इसका तो 0, इसमें 10t है, तो 10 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर, d/dt किसका t का, तो a इज इक्वल टू t का t के रेस्पेक्ट में अगर पावर 1 है तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 10, ये तो 0 प्लस 10 इंटू में 1, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 10, और एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वो आपको सोल्व करने और इसको नोट कर लेना।